नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घोटाले की जो हरियाणा के मजदूरों के हक पर डाका डाल रहा है। इस घोटाले को उजागर किया है अनिल विज ने, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हरियाणा में राज्य सरकार भी बीजेपी पार्टी की है और केंद्र में भी बीजेपी पार्टी है। 1500 करोड़ का महाघोटाला, इसके पीछे कौन है, आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक गरीब मजदूर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कोई और चालाक लोग आपके नाम पर फर्जी कागज बनाकर सरकारी पैसा हड़प रहे हैं। ये घटना है हरियाणा के श्रम विभाग में हुए 1500 करोड़ रुपए के फर्जी घोटाले की। दोस्तों, शुरू से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है, ये घोटाला किस चीज से जुड़ा है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा में एक बोर्ड है, हरियाणा भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। ये बोर्ड निर्माण मजदूरों की मदद के लिए बना है। मजदूरों को रजिस्टर कराने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। पहला, वर्क स्लिप। ये एक तरह की रसीद होती है जिसमें लिखा होता है मजदूर ने कहाँ काम किया, कितने दिन काम किया और किस ठेकेदार के साथ काम किया। जैसे सोचिए, एक मजदूर सोचता है, अरे मैंने 90 दिन ईंटें ढोई, अब जो मुझे काम करने की स्लिप मिली है रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ताकि बच्चों की पढ़ाई का पैसा मिले। और दूसरा है श्रमिक पंजीकरण। वर्क स्लिप के आधार पर मजदूर अपना नाम बोर्ड में दर्ज कराता है और फिर मिलते हैं कई फायदे। बच्चों की स्कॉलरशिप, दुर्घटना में बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ, शादी या घर बनाने की मदद। ये सब सरकारी योजनाएं हैं जो असली मजदूरों के लिए हैं। लेकिन अब आता है एक ट्विस्ट। जांच में पता चला कि यहाँ सब कुछ फर्जी चल रहा था। हरियाणा राज्य सरकार के कैबिनेट श्रम मंत्री अनिल विज ने खुद बताया कि 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप जारी की गई थी, लेकिन जब चेक किया तो सिर्फ 53,249 ही वैध निकली। बाकी 5,46,509 स्लिप फर्जी थी, यानी 90% से ज्यादा दस्तावेज गलत। मंत्री जी ने कहा, यह जांच में साफ हो गया कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी तरह कुल 2,21,517 श्रमिक पंजीकरण में से सिर्फ 14,240 ही असली थे, बाकी 1,93,756 फर्जी। सोचिए, कोई व्यक्ति घर बैठे सोचता है, चलो फर्जी स्लिप बनवा लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करा लूँ और सरकारी पैसा ले लूँ। लेकिन ये पैसा तो असली मजदूरों का था, जो अब सरकारी खजाने से गायब हो गया है। अनुमान है कि इससे 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैसे हुआ ये सब, आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए, एक व्यक्ति ने कभी मजदूरी की ही नहीं, लेकिन उसने फर्जी ठेकेदार से स्लिप बनवा ली कि मैंने 90 दिन काम किया। फिर उस स्लिप से रजिस्ट्रेशन हो गया और वो योजनाओं का लाभ लेने लगा, जैसे बच्चों की पढ़ाई का पैसा या दुर्घटना का मुआवजा। लेकिन असल में वो मजदूर था ही नहीं। ऐसे हजारों लोगों ने मिलकर ये घोटाला किया। और हैरानी की बात, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मंत्री जी ने कहा जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चलता रहा। दोस्तों, इतने बड़े घोटाले की घटना हमें बताती है कैसे कुछ लोग, लालची लोग, गरीबों के हक पर हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन अब जांच हो रही है और उम्मीद है कि असली मजदूरों को उनका हक मिलेगा। दोस्तों, ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप कभी ऐसी अनियमितता देखें तो आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी एक शिकायत से हजारों किसानों का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।